इसका क्लासेस क्लासेस के मेंबर्स हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज, ऑटो प्रॉपर्टीज का मतलब यही इम्प्लीमेंटेड है ना, मैनुअल में भी है। इसको आप ये वाली चीज़ को फिर आप कह सकते हैं स्मार्ट फील्ड। ठीक है, ये वाली फील्ड प्रॉपर्टी फील्ड जिसमें डेटा भी स्टोर हो रहा है, फिर ये स्मार्ट फील्ड का नाम उसका आता है। बस खत्म यहाँ पे तो खत्म। हम्म, अच्छा ये देखिएगा, इसके अंदर बता रहे हैं कि आप, एक चैलेंज ये हो सकता है जो इजीली आप प्रॉपर्टी में कर सकते हैं और किसी और जगह आप मेथड में जो रूल इस्तेमाल कर सकते हैं वही रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कास्टिंग के प्रॉब्लम, कन्वर्जन प्रॉब्लम आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। ये देखिएगा, प्राइवेट और ये है प्रॉपर्टी। प्राइवेट को आपने कर दिया बाइट और प्रॉपर्टी को कर दिया एंट। ठीक है, जब आपने इसको एंड कर दिया तो वैल्यू की जो टाइप हो गई वो क्या हो गई, एंट हो गई। ठीक है, तो जब भी आप सेट करवाएंगे तो उसको कास्ट करवा के करवाएंगे, तो वैल्यू को कास्ट करवाएंगे और सेकंड के अंदर इसको सेट करवाएंगे, यानी प्राइवेट के अंदर सेट करवाएंगे। और जब आप उसको गेट कर रहे होंगे तो रिटर्न वैल्यू क्या है, इंटीजर ही रिटर्न वैल्यू है इसकी। तो इंटीजर ये है सेकंड, बाइट है। अगर आप सेकंड को रिटर्न करवाएंगे तो ये एरर आएगा, क्योंकि रिटर्न टाइप डेटा टाइप की रिटर्न से, रिटर्न की वैल्यू और रिटर्न की जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। और सेकंड जो है वो बाइट है, इंटीजर जो है वो बाइट नहीं है। तो आप इसको कास्ट करवाएंगे और रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, गेट करवाते वक्त इंटीजर से और सेट करवाते वक्त उस प्रॉपर्टी से जिसकी ये उस फील्ड से जिसके साथ ये बाइंड है। क्लियर है, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ये एक इसका कन्वर्जन का है जो हम अचीव कर सकते हैं इजीली। बाकी कैलकुलेशन जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, यानी जो वैल्यू इनपुट आया है उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा कर उसको रिटर्न करवाएं। सेट भी करवाना है तो कोई भी आप 6 में, C#6 के अंदर एक चेंज आया था जो आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रीड ओनली ऑटो, मसला ये था कि इनिशियलाइज करवा सकते थे। जैसे कि आपको दोबारा से बताऊं, ये वाले में अगर ये रीड ओनली बनानी है तो आप क्या करेंगे, इसकी प्राइवेट एक फील्ड बनाएंगे और एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ गेट इस्तेमाल होगा, सेट का एक्सेसर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग होने के साथ साथ ये इससे बाइंड करवाएगा। लेकिन ऑटो पास कोई इनिशियलाइज वैल्यू हो, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, ये देखिएगा, उसको करने के लिए किसी प्राइवेट फील्ड की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट से आपने प्रॉपर्टी बनाई जिसकी डेटा टाइप क्या रखी, आपने डेट टाइम रखी, और इसको आप रीड ओनली बनाना चाहते हैं तो गेट लगा दें, इक्वल के बाद उसको वैल्यू असाइन कर दें।
तो कर्ली ब्रैकेट के बाद इक्वल का निशान आना और इसके साथ वैल्यू को असाइन कर देना, ये 6 पॉइंट से पहले नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी को रीड ओनली प्रॉपर्टी बना सकते थे, नहीं बना सकते थे 6.5 से पहले। लेकिन जैसे ही 6.0 आया, इसने क्या कर दिया, ऑटो इम्प्लीमेंट के लिए रीड ओनली प्रॉपर्टी को क्रिएट करवाना लिए इजीली मेथड बता दिया। आप इक्वल लेकिन डालें सर और इसमें सेट कहाँ गया? रीड ओनली में सेट कहाँ होता है? नहीं होता। रीड ओनली, अच्छा थोड़ा सा गैप आ रहा है मेरे ख्याल से। रीड ओनली में हमने क्या देखा था, दोबारा से देख लें इसको। आपका मैनुअल, सॉरी मैनुअल आपका कौन सा वाला है? ओह यार कहाँ से मिल जाएगा, वेट करो। ठीक है, ये मैनुअल आपका लैब 9 में स्टार्ट में शुरू ही में आपको बताया था कि एक्सेसर दो होते हैं, गेट एसेट, और यहाँ से बताया था कि जैसे ही आप एक्सेसर होते हैं इनके लिए प्रॉपर्टी कैन बी रीड राइट, प्रॉपर्टी कैन रीड, ठीक है, कैन बी रीड ओनली, प्रॉपर्टी कैन बी राइट ओनली। तो ये तीन ही तरह की आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है। अगर आपने रीड राइट बनाया है तो इसका मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी बनाइए जिसके अंदर गेट भी है सेट भी है, दोनों एक्सेसर इंप्लीमेंट है। द रीड ओनली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट बोथ गेट सेट एक्सेसर। और राइट ओनली के अंदर क्योंकि राइट करा रहे हैं आप तो सेट की ज़रूरत है, तो सेट एक्सेसर ही से इम्प्लीमेंट की जाएगी। और आप रीड ओनली बना रहे हैं, ठीक है, तो गेट एक्सेसर है तो इसके लिए क्या होगा, रीड ओनली है। देखिए रीड ओनली है, इसमें देखिएगा राइट ओनली में सेट एक्सेसर बट नॉट गेट एक्सेसर, राइट ओनली में गेट एक्सेसर नहीं होगा और रीड ओनली में सेट एक्सेसर नहीं होगा, गेट एक्सेसर होगा। ठीक है, क्या कुछ पूछ रहे हो? ठीक है मैं देखता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ हमने क्या बात की थी, इसमें अब ज़रूरत ही नहीं है सेट की, क्योंकि हम कौन सी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, रीड ओनली प्रॉपर्टी बना रहे हैं, सिर्फ इसको एक्सेस किया जा सकता है। इसी वजह से आपको पासिंग मार्क्स की जो है वो हम कोई यूज़र या टीचर जो है, स्टूडेंट अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाए या टीचर इसका ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट क्लास का, तो उसमें हम पासिंग मार्क्स सिर्फ कमेटी करती है या बोर्ड करता है कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, टीचर के इख्तियार में नहीं होता और स्टूडेंट के इख्तियार में हो भी नहीं सकता। क्लियर? इसी वजह से उसको हम क्या करते हैं, रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसको हम राइट ओनली प्रॉपर्टी या रीड राइट नहीं बना सकते। हाँ सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या हो गया यार, किसी को नहीं आ रही बस? अब आ रही है सर, इससे ओहो, पहले नहीं आ रही थी। कब से नहीं आ रही यार, ये तो मसला हो गया फिर तो। ये वाली आपने ये बात नहीं समझी, गेट रीड ओनली और राइट ओनली वाली? हाँ नहीं सर, इस वक्त आपकी आवाज़ बंद हो गई थी, यहाँ पे नहीं आ रही थी। क्लास टाइम जो है ना, क्लास यहाँ से आगे नहीं आई आवाज़। इसके बाद में मैनुअल शो करवाया था आपको, यहाँ से भी नहीं आ रही थी? नो सर। सर आ गई थी मैनुअल वाली। ठीक है, मैनुअल पे आ गई थी। क्या मसला आ गया यार, मेरे ख्याल में ये स्पीकर का कुछ नोजल ख़राब हो गया है माइक का। नहीं सर, मैनुअल पे आए। आ रही थी यार, आप अपना नेट चेक करो ना दोस्त, मुझे नहीं टेंशन दे रहे हो। सर मैनुअल में आ रही थी, लेकिन अभी जब आप वापस उसमें स्विच करें ना, उसमें नहीं आ रही थी। ओके ओके, जी ठीक है। सर। मैंने कहा कि फैज़ान किसी को कोड दिखाना है तो दिखा। यहाँ पे समझ नहीं आई सर। हाँ अब आ रही है? हाँ जी, सर, अब जी आवा दिया सर। आवाज़। जी यही सर, मसला है, मैं वो मुझे स्क्रीन भूल गया शेयर था, करनी थी सर, वो नोजल फील्ड की पकड़ना जो पड़ आप रहा है कह रहे थे इसको। ना कि प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है तो ठीक मैंने ट्राई की है, तो चेक कर लें प्लीज़।
जी शेयर करवाएं, क्या लॉजिक लगाई है आपने कास्टिंग का ही? सर ये इम्प्लीमेंट किया था सर, वो क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करके ना, मैंने फिर उसके साथ ये फील्ड की प्रॉपर्टी तैयार की थी हाँ ये तो सही है ना, ये तो वो एग्जाम्पल है ना, गेट सेट के साथ। 9.4 है ना, जी सर, उसी 9.4 से को मिलती थी थोड़ी सी। मिलता जो वही है, वही लॉजिक है इसकी, रूल तो इम्प्लीमेंट नहीं किया ना आपने। ठीक है चलो खैर है, सर ठीक। वो रूल की समझ नहीं आई थी, आप अभी भी नहीं आ रही समझ में आपको? इस तरह कह रहे थे कि मतलब रूल कौन अभी सा बताया ना मैंने, लगाना है, किस तरह। इसके एडवांटेजेस में क्या क्या चीज़ें आती है, इसके अंदर आप कास्टिंग कर सकते हैं ना, जी सर। कन्वर्जन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, यही तो रूल है जो हम इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। अगर आपने उसको वो बाउंड सर। कर दिया तो आपकी कैलकुलेशन कैसे रहेगी, नहीं रह सकती ना। ठीक है, तो यस सर। गेट सेट के अंदर ही आप